बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD मेजर 12 एंड 15। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना वो लिख लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। कौन सी पैरेललोग्राम है? ABCD और इसकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स मींस जो साइड बाय साइड होती हैं। इसके एडजेसेंट साइड ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। मैं इसके साथ ये वाली साइड ले लूँगी और इसकी मेजरमेंट है, एक की 12 है, एक की 15 है। बड़ी वाली साइड को हम 15 कह लेते हैं और छोटे वाली साइड की मेजरमेंट 12 कह लेते हैं। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 135 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना ये गिवन है 135 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। अगर तो हम इस तरह से एक डायगोनल ड्रॉ कर देना तो देखें इसके बीच में अब दो ट्रायंगल्स बन रही हैं और चूंकि ये साइड इसकी इक्वल होती है तो ये साइड भी 12 होगी, ये साइड इसकी इक्वल होती है तो ये साइड 15 होगी और इसके ऑपोजिट वाला भी एंगल इक्वल होते हैं। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखें अगर तो यहाँ इस वाली ट्रायंगल को देखें ना तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर चुके हैं। दो साइड्स गिवन है और इसके बीच वाला एंगल गिवन है। अगर ये वाली साइड A है तो ये वाली स्मॉल a होगी, इसके अपोजिट स्मॉल c होगी और इसके अपोजिट स्मॉल b होगी। ये वाला एंगल कौन सा होगा? बीटा। हम एरिया फाइंड करेंगे ऑफ ट्रायंगल ABC का इक्वल्स टू 1/2। A साइड गिवन है और C साइड गिवन है तो AC और साइन ऑफ इनके बीच वाला एंगल बीटा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। A की वैल्यू है 12 और C की वैल्यू क्या है 15 और साइन ऑफ बीटा की वैल्यू है 135 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। साइन ऑफ 135 का आंसर आ जाएगा 0. इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लें तो 6 × 15 और इसका आंसर आ जाएगा 0.707 और 6 × 15 इज़ 90 × 0.707। इसको कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 90 तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 63.64 कह लें। अब ये तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC आ गया। अब देखें चूंकि ये वाली साइड 12 है, ये वाली 15 है, ये दो साइड्स है ना, इसको बेशक A साइड कह लें, इसको B साइड कह लें तो 1/2 A × B और साइन ऑफ दिस एंगल। तो वैल्यूज पुट करेंगे ना तो यही वाला आंसर आएगा। मीन्स के जो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा वही इस ट्रायंगल का भी एरिया आएगा। मीन्स के यहाँ से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फाइंड किस तरह से करेंगे कि ये वाला जो एरिया है ना ये डबल हो जाएगा क्योंकि ये एरिया इसका भी है और ये एरिया इस ट्रायंगल का भी है। तो दोनों एरियाज़ को हम बेसिकली डबल कर रहे हैं यानी कि ऐड कर रहे हैं। तो 2 × 63.64 यानी कि सिंपल इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 90/2 या फिर इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें तो 127.279 है तो 28 कर लें तो साथ में यूनिट आ जाएगी स्क्वायर यूनिट्स। सो ये हमारा एरिया आ गया पैरेललोग्राम का, यही हमने फाइंड करना था। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 3 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट इन पेयर्स एनक्लोजिंग अ स्मॉल ट्रायंगुलर पार्क। 3 स्ट्रीट्स हैं इस तरह से और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके बीच में एक ट्रायंगुलर पार्क बन रहा है। द मेजर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द इंटरसेक्शंस आर 30 मीटर, 34 मीटर एंड 27 मीटर। सिंपली यहाँ ये साइड्स गिवन है, एक को आप 30 मीटर कह लें, एक लेंथ स्ट्रीट की गिवन है 34 और एक गिवन है 27। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो हमें पता है कि जब भी इस तरह से 3 साइड्स गिवन हो तो एक साइड को हम A कह लेते हैं, इसको हम B कह लेते हैं और इस साइड को हम C कह लेते हैं और इस तरह से हम सबसे पहले S फाइंड करेंगे और सिंपल यहाँ A + B + C डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 + 34 + 27 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 91/2 विच इज़ इक्वल्स टू 45.5 और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स की। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना है ना और चूंकि हमारे पास साइड्स गिवन है तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब हमारे पास साइड्स गिवन होती हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं ना तो ये यूज़ करेंगे यहाँ और यहाँ सिंपल हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। S की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और S - A
यानी कि माइनस ए की क्या वैल्यू है 30 और 45.5 माइनस बी की वैल्यू है 34, 45.5 माइनस सी की वैल्यू क्या है 27। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 45.5 इंटू 15.5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 11.5 और इसका आंसर आएगा इक्वल्स टू 18.5। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 148,236.4375। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एरिया आ जाएगा 385.01485, या अगर आप इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना चाहते हैं तो 385.01 कह लें। अच्छा, इसके साथ यूनिट यूज़ हो रही है ना मीटर की, तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया इस ट्रायंगुलर पार्क का। So this is our answer. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अ फील्ड इज़ बॉर्डर्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल रोड्स। एक फील्ड है जिसके इर्द गिर्द जो है ना पैरेलल रोड्स के 2 पेयर हैं। 2 पेयर्स का क्या मतलब है कि एक पेयर ये वाला है पैरेलल रोड्स का और एक पेयर ये वाला है। सो डैट द शेप ऑफ द फील्ड इज़ पैरेललोग्राम। और इन पेयर ऑफ पैरेलल रोड्स के बीच में जो फील्ड है ना वो किस शेप की है, पैरेललोग्राम शेप की, यानी कि इस तरह की फील्ड है। द लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द फील्ड आर 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? अगर ये एक साइड ले रहे हैं तो ये वाली भी इसकी एडजेसेंट साइड होगी और ये वाली भी। मैं ये और ये वाली साइड ले रही हूँ तो ये वाली साइड जो है ये 3 किलोमीटर, चूँकि ये बड़ी वाली साइड है इसको 3 किलोमीटर कह लें और छोटे वाली साइड को 2 किलोमीटर कह लें। एंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल ऑफ द फील्ड इज़ 3 किलोमीटर। अब देखें ये कॉर्नर्स करीब लग रहे हैं ना, तो ये जो छोटे वाला डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी उन्होंने बताई है 3 किलोमीटर, यानी कि ये साइड भी है 3 किलोमीटर। इसके अपोजिट वाली साइड चूँकि इसके पैरेलल और इक्वल होती है तो ये भी 2 किलोमीटर होगी और इसकी अपोजिट वाली साइड 3 किलोमीटर होगी। अब हमने फाइंड क्या करने हैं, कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये एक्यूट एंगल है ना, यानी कि छोटे वाला एंगल जो 90 से छोटा होता है। इसको तो देखने से ही पता चल रहा है कि 90 का एंगल इस जगह पे होगा ना, तो ये 90 से बड़ा एंगल है। अगर 90 का एंगल देखें तो वो इस तरह से ये एंगल बन रहा है, लेकिन ये इससे बड़ा है। और ये देखें ये एक्यूट एंगल है, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। इस शेप को कोई भी नाम दे लें, इसको कह लें सपोज ए, इसको कह लें बी, इसको कह लें सी। ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा, ये वाला एंगल बीटा होगा, ये वाला गैमा होगा। और बेसिकली हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए होगी, इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी होगी, इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी होगी। अब चूंकि हमने अल्फ़ा फाइंड करने हैं तो हम कॉस ऑफ अल्फ़ा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉस ऑफ अल्फ़ा किस वाले फार्मूला में आता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ से हमने कॉस ऑफ अल्फ़ा चूँकि फाइंड करने हैं, दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये इसी को ना मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। इस साइड को पहले यहाँ लेके जाएँ और इसको यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। और ये वाली साइड जब इस साइड पे जाएगी ना तो पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा 2bc कॉस ऑफ अल्फ़ा। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2bc इसके साथ था ना, ये यहाँ आके डिवाइड हो गया तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर और माइनस a की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। अब सिंपल देखें, प्लस 3 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर ये दोनों टर्म्स तो कट रही हैं। 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। अब ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। यहाँ से हमारे पास कॉस ऑफ अल्फ़ा आ गया इक्वल्स टू 1/3। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि एंगल हमने फाइंड करने हैं जो एक्यूट एंगल है। अगर तो हमने एक्यूट एंगल फाइंड करना होता ना तो यहाँ से हम अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 कर लेते, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल। तो ये हमने एक्यूट एंगल का कोसाइन फाइंड कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ एक्यूट एंगल, यानी कि इसी एंगल का अब हमने साइन फाइंड करना है। तो हमें पता है 9th क्लास में हम ये वाली रेशो पढ़ चुके हैं। ये वाला फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 के। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, चूँकि हमें साइन स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है 1/3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1/9 के। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 8/9। अब ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है, हमें साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए
तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 स्क्वायर और इंटू 2। तो 2 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो 2 तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और 1 अंडर रूट 2 अंदर आ जाएगा। और नीचे जब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारा आंसर आ गया साइन ऑफ एक्यूट एंगल का। अगर तो आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, इस तरह से इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं आप। 9428 है तो 943 करके लिख लें, लेकिन चूंकि बुक में ये वाला आंसर मौजूद है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये इसका आंसर है। इसके थर्ड पार्ट में हमने बताना है कि एरिया ऑफ द फील्ड क्या है। गिवन क्या था कि एक पैरेललोग्राम है जिसको हमने नाम दे दिया था ए बी सी और डी का। इसके बाद उन्होंने हमें ये बताया था कि एडजेसेंट साइड्स की लेंथ जो है वो 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली थी। इसकी अपोजिट साइड भी 2 किलोमीटर थी, इसकी अपोजिट वाली साइड भी इसकी इक्वल है, तो ये 3 किलोमीटर होगी। और शॉर्टर डायगोनल का जो डिस्टेंस था ना वो भी गिवन था 3 किलोमीटर। और ये एंगल जो है ना अल्फ़ा, ये हम कॉज ऑफ अल्फ़ा भी फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या थी इक्वल्स टू 1/3। और साइन ऑफ अल्फ़ा भी हम फाइंड कर चुके हैं इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2/3। अब इस पार्ट में हमने फाइंड करने हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का हमने एरिया फाइंड करना है। हमें पता है कि अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना हो ना, अच्छा आप इसको इस तरह से नाम दे लें ए बी सी और डी का। चूँकि इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए होगी, इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी होगी और इसकी अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी होगी। और अगर हमने एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना हो तो इसका क्या फार्मूला है इक्वल्स टू, ये दो साइड्स है ना ए सी और इनके बीच वाला जो एंगल है वो वाला साइन ऑफ अल्फ़ा हम ले लेते हैं इक्वल्स टू 1/2। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3 और साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह इसकी पूरी की पूरी वैल्यू लगा लें 2 अंडर रूट 2/3। इसको कैलकुलेट करें, 2 2 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, लेकिन चूंकि इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा ना इस ट्रायंगल के एरिया के, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ भी दो साइड्स इक्वल हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये एंगल भी अल्फ़ा के ही इक्वल होगा। तो देखें जब वैल्यू सेम होगी ना तो इसका आंसर भी यही आएगा 2 अंडर रूट 2। इट मीन्स के एरिया ऑफ फील्ड, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू दिस वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसका आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2 और साथ में यूनिट आप लिख लें स्क्वायर यूनिट्स, या बल्कि किलोमीटर है तो आप इसको लिखें किलोमीटर स्क्वायर। 4 अंडर रूट 2 और किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि ये जो आंसर आया ना इसको हमने इंटीजर में बताना है कि इसका क्या आंसर आ रहा है। 4 अंडर रूट 2 का आंसर ये आ रहा है ना, इसको आप इस तरह से लिख लें 5.65 और साथ में किलोमीटर स्क्वायर। और चूंकि हमने अब नियरेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू बतानी है तो एरिया ऑफ फील्ड ये इसके इक्वल था 5.65 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब हमने इसको राउंड ऑफ करने हैं नियरेस्ट इंटीजर पे, यानी कि हमने पॉइंट के बाद वाली जो डेसिमल वाली प्लेसेस है ना ये नहीं लिखनी। तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6 किलोमीटर स्क्वायर। सो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज द रूफ ऑफ अ शेड कंसिस्ट ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। सपोज एक शेड है, कार का शेड कह लें, उसकी छत है और उसके अंदर 4 कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन रही हैं। यहाँ मैंने शेड बनाने की कोशिश की थी लेकिन बहुत ही गंदी डायग्राम ड्रॉ हुई थी। बहरहाल सपोज ये इस तरह से ना, और 1 2 3 और ये 4 इस तरह से, ठीक है। सपोज ये एक शेड है, ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर एक ये ट्रायंगल बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये तीसरी ट्रायंगल बन रही है और ये चौथी ट्रायंगल बन रही है। द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ वन ट्रायंगुलर सेक्शन इज़ 22 फीट। अच्छा, यहाँ और भी क्या लिखा हुआ है कि 4 कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का क्या मतलब है कि अगर आप इस ट्रायंगल को देखें ना तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो ये साइड इसके इक्वल होगी, अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये साइड इसके इक्वल होगी, और अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो ये साइड इसकी इक्वल होगी। और चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी लेंथ गिवन है 22। हर साइड की लेंथ कितनी है 22। ये 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 फीट है और ये भी 22 फीट है। एंड द मेजर ऑफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ ईच ट्रायंगल इज 75 डिग्री। और जो वर्टेक्स एंगल है ना, इस ट्रायंगल के केस में ये वर्टेक्स एंगल है, इस वाले केस में ये वर्टेक्स एंगल है, इस वाले केस में ये वर्टेक्स एंगल है और इस वाली ट्रायंगल में ये वर्टेक्स एंगल है, जो कि गिवन है 75 डिग्री
ईच है ना, यानी कि ये भी 75, ये भी और ये भी। फाइंड द एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ द रूफ। हमने एरिया फाइंड करना है सिर्फ एक ट्रायंगुलर सेक्शन का, तो एक ट्रायंगल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। और चूंकि हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ये लेंथ 22 है, और चूंकि ये आइसोसीलस ट्रायंगल है यानी कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड भी 22 फीट होगी। और ये वाली साइड गिवन नहीं है, इसको नाम दे लें ए, बी और सी का। ये वाला एंगल अल्फ़ा है जो कि गिवन है 75 डिग्री, ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला गैमा होगा। इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी, इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी होगी। और चूंकि हमने एरिया फाइंड करना है ना वन ट्रायंगुलर सेक्शन का, तो सिंपल वन ट्रायंगुलर सेक्शन, हर चीज़ तो गिवन है, सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है 1/2। दो साइड्स गिवन है ना बी सी, और इनके बीच वाला एंगल गिवन है साइन ऑफ अल्फ़ा। बस यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू 1/2। बी की वैल्यू भी 22 है, सी की वैल्यू भी 22 है, और साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना गिवन है 75 डिग्री। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 11 से 22 होते हैं। साइन ऑफ 75 का आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 0.9659, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 242। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 233.7478, और साथ में यूनिट कौन सी आएगी, 22 फीट है ना, तो फीट स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आ गया एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर सेक्शन। अच्छा, वो क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ शेड, क्योंकि शेड के अंदर 4 ट्रायंगल्स बन रही है ना, तो अब इस ट्रायंगल को आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, क्योंकि सब में जो मेजरमेंट्स हैं वो सेम है। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे ना, तो पूरे शेड का एरिया भी आ सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। बहरहाल इस क्वेश्चन का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ गार्डन इज इन द शेप ऑफ एन आइसोसीलस ट्रेपेजाइड। ट्रेपेजाइड कौन सी शेप होती है जिसकी दो साइड्स जो है ना वो पैरेलल होती हैं, लेकिन जो बाकी दो साइड्स होती हैं ना वो पैरेलल नहीं होती। इस तरह से जो बाकी दो साइड्स हैं ये पैरेलल नहीं है। और आइसोसीलस ट्रेपेजाइड है, यानी कि ये जो दो साइड्स हैं ना इनकी लेंथ भी सेम होगी। द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ द गार्डन आर 30 फीट एंड 20 फीट। ये जो पैरेलल साइड्स हैं ना इनकी लेंथ है 30 और 20 फीट। तो बड़ी वाली जो लेंथ है उसको 30 फीट कह लें, और छोटी लेंथ को कह लें 20 फीट। एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द अदर 2 साइड्स इज़ 10 फीट। ईच का मतलब ये है कि जो बाकी दो साइड्स हैं ना उनमें से हर एक की लेंथ है 10 फीट। चूँकि ये दोनों आइसोसीलस भी है ना, यानी दोनों सेम है, तो दोनों की लेंथ भी सेम है। इफ़ आ बेस एंगल ऑफ द ट्रेपेजाइड मेजर्स 60 डिग्री। अब बेस एंगल कौन सा होता है, ये भी बेस एंगल है और ये भी बेस एंगल है, लेकिन यहाँ तो उन्होंने सिर्फ एक ही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ देखें चूँकि ये जो है ये भी सेम इतने ही डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये जो बेस एंगल है ना ये दोनों का सेम होगा। यानी अगर ये 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये आइसोसीलस ट्रेपेजाइड है, यानी कि दोनों जो साइड्स हैं ना ये जो एंगल बना रही हैं बेस के साथ ये 60 डिग्री का है। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द गार्डन। अब हमने एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करना है। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजाइड ये फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका फार्मूला होता है। अब पैरेलल साइड्स ये हैं, इनका सम यानी कि 20 + 30, इसका आंसर तो आ जाएगा 50। लेकिन यहाँ हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, तो इसको आप नाम दे लें ABC का। ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है हमने बेसिकली हाइट यानी कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है ना AC वाला। हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के साइन थीटा, और थीटा यहाँ क्या है 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट है ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, जो एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है यानी कि ये वाली, तो 10। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू साइन ऑफ 60। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाइट हमारे पास आ जाएगी इक्वल्स टू 8.66, और यूनिट आ जाएगी साथ में फीट की। ये तो हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजाइड क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ना, यानी कि 20 + 30 और मल्टीप्लाई बाय 8.66। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटू 50 इंटू 8.66, 225 सा 50 होते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजाइड। अब ट्रेपेजाइड बेसिकली क्या है, ये गार्डन का एरिया है ना, क्योंकि गार्डन इस शेप का है,
तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन, ये इक्वल टू आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 8.66। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 216.5 और साथ में यूनिट क्या आ जाएगी, फीट स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।